सपने आने का अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी तुम्हारे भीतर काम कर रहा है, क्योंकि दिन भर जो भावनाएं तुमने दबाई थीं वे रात को अपने रूप में बाहर आती हैं। दिन में तुमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ निगल लिया, बहुत सी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर दिया और मन चुपचाप वो सब उठाता गया। लेकिन रात को जब शरीर सो जाता है तब मन अपनी सफाई शुरू करता है। मन कहता है अब तुम्हें वह सब दिखाना पड़ेगा जिससे तुम दिन में भागते रहे थे। इसीलिए सपने कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वे कोशिश करते हैं कि तुम भीतर से टूटो नहीं, वे तुम्हें संभालते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। सपने वास्तव में मन की रात की चिकित्सा हैं। जो तुमने भीतर दबाया है वही सपना बनकर सामने आता है। दबा हुआ प्रेम, दबा हुआ डर, दबा हुआ क्रोध, दबा हुआ दर्द, दबा हुआ आकर्षण, दबा हुआ अपराध बोध, सब रात को अपना आकार लेते हैं, क्योंकि वहां कोई रोक नहीं होती, कोई समाज नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा असली मन। सपने यह भी दिखाते हैं कि तुम अंदर से कौन हो, क्योंकि दिन में तुम बाहर के आदमी होते हो और रात में तुम भीतर के व्यक्ति बन जाते हो। दिन में तुम मुखौटों के साथ चलते हो, रात में सारे मुखौटे गिर जाते हैं। दिन का चेहरा नकली होती है, रात का चेहरा असली होती है। इसलिए सपनों में जो दिखता है वह अधिक सच है उस चीज से जो दिन में दिखती है। अगर सपनों में तुम उड़ते हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता की प्यास है। अगर सपनों में तुम गिरते हो तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कोई गहरा डर है। अगर सपनों में तुम किसी को गले लगाते हो तो यह बताता है कि तुम्हारे भीतर प्रेम दबा हुआ है। अगर सपनों में तुम भाग रहे हो तो यह संकेत है कि तुम किसी सच्चाई से बच रहे हो। इसलिए सपना हमेशा संकेत है, चेतावनी नहीं, भविष्यवाणी नहीं। यह तुम्हें यह नहीं बताता कि आगे क्या होने वाला है, यह बताता है कि अभी तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और अगर तुम अभी बदल जाओ तो आगे सब बदल जाएगा। सपने हमेशा वर्तमान के दर्पण हैं। सपने ये भी बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा अभी कितनी जागी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ध्यान में बढ़ते हो सपने कम होते जाते हैं, और जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब सपने भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सपने मन की हलचल है। जहां हलचल नहीं वहां सपना नहीं। गहरे ध्यान की अवस्था में मन इतना शांत हो जाता है कि अवचेतन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और तब सपने आना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम देखने की कामना है लगे हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा देखना दिन में ही जागृत हो गया है, तुम अब दिन में ही सचेत हो। इसीलिए रात को मन को सफाई नहीं करनी पड़ती। ध्यान जीवन की वह अवस्था है जिसमें सपने अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अब व्यक्ति हर पल जाग रहा है। लेकिन जब तक तुम पूरी तरह जागे नहीं हो सपने तुम्हें मदद करते रहेंगे। सपने ये बताते हैं कि कौन सी ऊर्जा रुकी हुई है, कौन सी भावना बहना चाहती है, कौन सा घाव भरना चाहता है, कौन सा डर छोड़ना चाहता है, कौन सा प्रेम आकार पाना चाहता है। इसीलिए सपना तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा दर्पण है, तुम्हारी चेतना का नक्शा है। जो तुमने दिन में खो दिया था उसे रात फिर वापस दे देती है। सपने इसलिए आते हैं ताकि तुम भूल न जाओ कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक अधूरी दुनिया है जिसे पूरा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यही कारण है कि सपने रहस्य नहीं, वे जीवन का विज्ञान है। और जो मनुष्य इस विज्ञान को समझ लेता है वो समझ लेता है कि रात का अंधेरा भी उसके पक्ष में काम कर रहा है। वह उसे तोड़ नहीं रहा, वह उसे बना रहा है। सपने कहते हैं ये तुम हो, ये तुम्हारी गहराई है, इसे देखो, इससे मत भागो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने सपने समझ लिए उस दिन तुमने खुद को समझ लिया, और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन सपनों की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तब तुम दिन में ही सच की आंख से देखने लगते हो और रात केवल विश्राम बन जाती है ना, कि एक और दुनिया जिसे तुम्हें समझना पड़े। यही सपनों का रहस्य है, यही मन का विज्ञान है, यही आत्मा की भाषा है। क्योंकि सपने सिर्फ ये नहीं बताते कि तुम्हारे भीतर क्या छुपा है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कौन सी राह तुम्हें ले जानी है। सपने उन दरवाजों की ओर संकेत करते हैं जिन्हें तुमने सालों पहले बंद कर दिया था और फिर भूल गए थे। कुछ सपने अचानक पुराने घर दिखाते हैं,
क्योंकि तुम्हारा मन बता रहा होता है कि कहीं कोई अधूरा भाव पड़ा है। कुछ सपने अचानक किसी पुराने दोस्त को ले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना कहती है कि कोई धागा अब भी टूटा नहीं है। कुछ सपने तुम्हें बचपन में पहुंचा देते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा आज तुम्हारे अतीत की जड़ों से कितना बंधा है। सपना किसी भी चीज को यूं ही नहीं चुनता। हर दृश्य, हर व्यक्ति, हर घटना एक अर्थ लेकर आती है, पर तुमने कभी रुककर उसे पढ़ा नहीं। तुम सपने देखकर बस डर गए या हंस दिए या भूल गए, पर सपना ना डराने के लिए था ना मनोरंजन के लिए, वह तुम्हें जागृत करने के लिए था। क्योंकि सपना भीतर की खिड़कियां खोलता है, और खिड़की वहीं खुलती है जहां ताजी हवा की जरूरत हो। मन का अवचेतन जानता है कि कौन सा कमरा बंद है और किस कमरे को प्रकाश की जरूरत है। इसी वजह से कुछ सपने बार बार आते हैं, क्योंकि तुम बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हो। तुम जीवन में एक ही दर्द को पकड़े बैठे हो, या एक ही भय को जी रहे हो, या एक ही इच्छा को दबा रहे हो। अवचेतन कहता है, जब तक तुम इसे देख नहीं लेते, जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते, जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होते, मैं तुम्हें सपनों के जरिए पुकारता रहूंगा। इसलिए कोई सपना बार बार आया तो समझ लो कि वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा शिक्षक है, जो चाहता है कि तुम सीख लो। परिवर्तन बिना पहचान के नहीं आता, और पहचान के लिए सपनों का आना आवश्यक है। सपने ये भी दिखाते हैं क्या हो। अगर सपने असलियत हो और दिन जो तुम जीते हो वह सिर्फ एक भ्रम, हर रात जब तुम आंखें बंद करते हो एक दूसरी दुनिया खुल जाती है। एक दुनिया जिसे तुमने नहीं चुना, लेकिन वह तुम्हें चुनती है। तुम सोचते हो सपने मन की गढ़ी हुई तस्वीरें हैं, लेकिन अगर तुम भीतर उतर सको तो देखोगे कि सपने झूठे नहीं, दिन झूठा है। दिन में तुमने खुद को ढक रखा है, रात में तुम नग्न होते हो। दिन में तुम समाज के अनुसार चलते हो, रात में तुम अपने अनुसार बहते हो। दिन अभिनय है, रात सत्य है। सपना कभी झूठ नहीं होता, क्योंकि सपना वही है जिसे तुमने दिन में दबा दिया था। दिन का मन शोर करता है, रात का मन प्रकट होता है। दिन में तुम्हारे भीतर चौकीदार खड़ा रहता है जो कहता है ये मत सोचो, ये मत चाहो, ये मत महसूस करो। लेकिन रात होते ही ये चौकीदार सो जाता है, और जैसे ही चौकीदार सोता है तुम्हारा असली स्वभाव उठकर नाचने लगता है। तुम कहते हो सपने आते हैं, असल में सपने आते नहीं। तुम अपने ही भीतर उतरते हो जहां अवचेतन की परतें खुलने लगती हैं, और वही परतें तुम्हारे सामने रूप लेकर आती हैं। क्योंकि अवचेतन बोल नहीं सकता, वह प्रतीक बनाता है, और वही प्रतीक तुम्हें सपने दिखते हैं। तुमने जितनी बातें दिन में रोकी थी वे रात में टूटकर निकलती हैं। दबा हुआ प्रेम, दबा हुआ डर, दबा हुआ क्रोध, दबा हुआ दर्द, दबा हुआ आकर्षण, दबा हुआ संघर्ष, सब रात को बाहर आता है। क्योंकि वहां कोई जज करने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। रात तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है, दिन नकाब है। रात सत्य है, तुम उड़ते हो क्योंकि उड़ने की लालसा भीतर रहती है। तुम गिरते हो क्योंकि कोई डर भीतर बैठा है। तुम किसी को गले लगाते हो क्योंकि दिन में तुमने प्रेम को रोका है। तुम किसी से भागते हो क्योंकि दिन में तुम किसी सच्चाई से दूर भाग रहे थे। सपने किसी भविष्यवाणी नहीं करते, सपने वर्तमान का आईना होते हैं। वे बताते हैं कि तुम अभी कहाँ अटके हो, अभी किस भावना में डूबे हो, अभी क्या नहीं समझ पाए हो। दिन में तुम बहुत सक्रिय होते हो लेकिन जागते नहीं। रात वह समय है जब शरीर सो रहा होता है और चेतना के द्वार खुल रहे होते हैं। इसलिए सपने केवल रात को आते हैं, क्योंकि रात को तुम वास्तव में खाली होते हो। सामाजिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से तुम अपने सामने होते हो, और उसी क्षण भीतर का संसार प्रकट होता है। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला संकेत सपनों में दिखाई देता है। जितना व्यक्ति उलझा होता है सपने उतने ही भड़कीले होते हैं। जितना व्यक्ति भीतर साफ होता है सपने शांत होने लगते हैं। और जब व्यक्ति गहरे ध्यान में उतर जाता है तब सपने लगभग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सपने मन के अवशेष हैं। जब अवशेष नहीं बचते तो सपने भी नहीं रहते। जो जाग गया उसे सपने नहीं आते, क्योंकि उसका दिन ही सपना बन जाता है। सुंदर, शांत, सहज,
बोझ रहित तुम सपनों को एक रहस्य समझते हो, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की भाषा है। अगर तुम इस भाषा को सीख लो तो तुम खुद को समझ सकते हो। सपना यह नहीं बताता कि भविष्य कैसा होगा, सपना बताता है तुम अभी कौन हो, तुम अभी किस दिशा में हो, और अगर दिशा गलत है तो सपना संकेत देता है ताकि तुम घायल होने से पहले देख लो, समझ लो, बदल लो। सपने तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारी चेतना का नक्शा है, और रात उनका विद्यालय है। तुम दिन में अपनी आत्मा से भटके रहते हो, लेकिन रात को आत्मा तुम्हारे पास आकर कहती है कि यह तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, तुम वह हो जो दिन की भीड़ में खो गया है। इसीलिए रात तुम्हें पुकारती है सपनों के जरिए भीतर के संसार से जोड़ने के लिए। अगर तुम कभी अपने सपनों को ध्यान से देखने लगो तो पाओगे कि हर सपना तुम्हारे ही भीतर का संदेश है। तुम जो नहीं जी सके, तुम जो नहीं कह सके, तुम जो नहीं पा सके, तुम जो नहीं छोड़ सके, वही सपना बनकर तुम्हारे सामने आता है। इसलिए सपने तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारी अधूरी कहानी के पन्ने हैं जिन्हें तुमने दिन में फाड़ दिया था। लेकिन आत्मा किसी पन्ने को फाड़ती नहीं, आत्मा सब कुछ सुरक्षित रखती है, और रात को वही खुले पन्ने तुम्हारे सामने रखती है ताकि तुम खुद को भूल न जाओ। अगर तुम ध्यान करोगे तो सपने कम होने लगेंगे, क्योंकि ध्यान भीतर के सारे अधूरे दरवाजे खोल देता है। जिन दरवाजों को खोलने में सपनों को मेहनत करनी पड़ती थी, वे ध्यान में खुद खुल जाते हैं। और जब भीतर कोई उलझन नहीं बचती तो सपना भी नहीं बचता, क्योंकि सपना ही उलझन की भाषा था। और गहराई में जाओ तो समझोगे कि सपना वास्तव में तुम्हारा दूसरा जन्म है। हर रात तुम मरते हो और हर सुबह फिर जन्म लेते हो, लेकिन तुम इस जन्म को समझ नहीं पाते, क्योंकि तुमने सपनों को कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। सपने किसी रहस्यवाद की चीज नहीं, वे जीवन का सबसे सच्चा दर्पण है, बस तुमने कभी उसमें झांका नहीं। यदि तुम सच में सपनों को समझ जाओ तो तुम खुद को समझ जाओगे, और जिस दिन तुम खुद को समझ गए उस दिन सपनों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि सपना वही आता है जिसे जागरण की दिशा से हटना होता है। जागा हुआ व्यक्ति सपना नहीं देखता, क्योंकि वह दिन में सोता नहीं, वह दिन में चेतन रहता है। और जो चेतन है उसके भीतर कोई अंधेरा नहीं, और जहां अंधेरा नहीं वहां स्वप्न नहीं। सपना रात का नहीं, मन का है, लेकिन रात उसे उठा देती है। क्योंकि दिन में तुम सुन नहीं पाते, रात को तुम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हो। इसलिए सपने आते हैं ताकि तुम अपने भीतर को भूल न जाओ, अपने सत्य को भूल न जाओ, अपने दर्द को भूल न जाओ, अपनी यात्रा को भूल न जाओ। तुम दिन में बाहर खोए रहते हो, रात तुम्हें भीतर वापस ले जाती है। इसलिए सपने आते हैं ताकि तुम वो देख सको जिसे तुमने दिन में देखने से इनकार किया था। यही कारण है कि सपने रहस्य नहीं, चेतना का विज्ञान है। और जो व्यक्ति इस विज्ञान को समझ लेता है, उसकी रातें संदेश बन जाती हैं और उसकी सुबहें दिशा बन जाती हैं।